नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है स्टूडेंट्स आप सभी के लिए, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 20 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। बीए बीकॉम बीएससी जो डेट मेंशन है, बट बीकॉम के पेपर जो हैं वो 2 मई से स्टार्ट हैं, है ना। तो आपके बीए वालों के जो हैं वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास में थे लास्ट ईयर के, लिखा भले ही चाहे दिसंबर 2021 है, लेकिन ये पेपर अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुए थे। लेट हो गए थे पिछली बार भी, इस बार भी स्टार्ट होने थे दिसंबर में या जनवरी में, तो आपके 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा इसकी बीए फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से। तो जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास इस समय अवेलेबल हैं, आप बीए के सभी सब्जेक्ट से लगभग, तो वो सारे उसकी प्लेलिस्ट में ऐड हैं, और आप प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको सारे पेपर मिलेंगे। आपके जो माइनर के पेपर होने हैं 8 और 9 जून 2023 में, तो उसकी भी एक प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है बीए माइनर अनसोल्ड पेपर के नाम से। ठीक है ना, तो अनसोल्ड पेपर, माइनर अनसोल्ड पेपर की आप प्लेलिस्ट विजिट करेंगे तो अब तक जो 8-10 क्वेश्चन पेपर हुए हैं 2 बारी, तो वो मैंने जो है उसमें अपलोड कर दिए थे। और जैसे ये वीडियो आपको मिले तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो जाए। तो चलिए पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं आपसे। सब्जेक्ट का नाम है आपका पॉलिटिकल साइंस, और पेपर का नाम है इसमें आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 3 पार्ट में जैसे कि पेपर डिवाइड होता है, तो सेक्शन ए का हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के हैं। आप सभी जानते ही होंगे कि 3 नंबर का आपको एक क्वेश्चन आना है, 5 क्वेश्चन आपको आएंगे, तो 3 5 जा 15, तो 15 नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन सेक्शन ये होता है। तो नंबर फर्स्ट है कि मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप, नागरिकता प्रदान करने की, प्राप्त करने की विधियाँ। सेकंड है राजा राम मोहन रॉय एंड ब्रह्म समाज, तो राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज, है ना। थर्ड है राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। फोर्थ है यूनाइटरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में एकात्मक लक्षण। फिफ्थ है क्वालिफिकेशंस फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं। तो ये 5 क्वेश्चंस थे, इनके बारे में आपको लिखना था। ठीक है, चलिए सेक्शन बी जो आपका आएगा ये भी 15 नंबर का होगा। इसमें 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको इसमें करने होंगे। 200 वर्ड्स जो है वो मिनिमम इसमें लिखने हैं, यानी कि आपकी आंसर शीट का 1.5 से 2 पेज। दूसरा, इसमें 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे और 2 क्वेश्चंस आपको इसमें करने होंगे। तो 15 नंबर का आपका ये सेक्शन है, सेक्शन बी। तो 6 है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का क्या अर्थ है, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं लिखिए। 7 एनालिसिस द इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियों का विश्लेषण कीजिए। 8 राइट द पावर्स ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियां लिखिए। ठीक है, तो सेक्शन सी जो है वो आपका 45 नंबर का आएगा। 5 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, 3 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे। 15 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा इसमें आपका, और डिटेल आंसर टाइप का है ये लॉन्ग आंसर टाइप। तो आपकी जो आंसर शीट होगी एग्जाम्स की, उसका 5 से 6 पेज का आपको आंसर लगभग इसमें देना है। 500 वर्ड्स तक हम इसमें आंसर्स दे सकते हैं। तो 15 3 जा 45। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 3 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 45 नंबर का एक सेक्शन इसका आपका ये सी सेक्शन है, तो इसलिए 75 नंबर का आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए। 10th डिस्कस द पावर्स ऑफ पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री की
शक्तियों, देखिए हिंदी में वर्ड मिसिंग है और इंग्लिश में है पोजीशन, तो शक्तियों तथा स्थिति का वर्णन कीजिए। देखिए इंग्लिश में पावर्स एंड पोजीशन भी दिया जाता है और हिंदी में केवल शक्तियाँ वर्ड दिया गया, तो इसमें शक्तियाँ तथा स्थिति की विवेचना कीजिए, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, कभी हिंदी और इंग्लिश में ऐसी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है आप स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान रखेंगे, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट्स हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, तो केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में सही माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है 11 आपका, डिस्कस दी अपॉइंटमेंट फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। 12th है, डिस्कस दी कंपोजिशन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और शक्तियों का वर्णन कीजिए। 13, राइट कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग के संगठन और कार्यों पर प्रकाश डालिए। तो ये व्यूवर्स आपके 13 क्वेश्चंस थे, ठीक है ना व्यूवर्स। तो चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। ये सारे के सारे मैं आपसे पेपर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिल जाए कि लास्ट ईयर किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर आया था, तो कम से कम इन क्वेश्चंस की स्टडी तो आप ज़रूर करके जाएगा, ठीक है ना व्यूवर्स। चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।